अब रामकुमार जी गुरुजी में बेटे आजान बताओ मैं कि बचपन से जब जवानी आती है तो जवानी का नशा है। लक्ष्मी जब किसी के पास आती है तो लक्ष्मी का भी नशा है। जिला पार्टी जिले के अपने उपाध्यक्ष भाई धर्मेंद्र जी शिवरान से भी मेरा आग्रह कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियां बजाकर धर्मेंद्र जी का मान सम्मान करें। धर्मेंद्र जी है राजस्थान का है, कदे हरियाणा डर गया हरियाणा कोई को जाओ है बेबे बुआड़ो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद है एमपी साहब ने। मैं तो याद हूँ कि पिछले चुनाव में मारो कोई घर, चाहे ग्वालीसर हो, चाहे बघेला हो, चाहे भठोड़ हो, चाहे नंगल हो, कोई घर बाकी कौन रहे हो जब मैं हरियाणा नहीं आया। खान रोटी बिना खा कोनी, दारू बिना पीवे कोनी, देसी जाके दिए कि किंकर ब्रांड का। अरे चौधरी का कि किंकर ब्रांड जाके दिए तो हमारे सागे यो पेंडो छुटा दियो। धन्यवाद के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। सुरान जी तो अपने जैतपुर का ये कदे सुरान देख के डरते हो। तो मैं यह कहूँ कि नशा लक्ष्मी का भी होता है। एकदम आ जानिए लखपति का अरबपति बढ़ जाए जब नशो आ जाए। नशो जवानी को भी है, शराब को भी है, अफीम को भी है, और थकेड़ो है नहीं 4 पोस्ट पीने तो भी वो नशो आवे पर शरीर में उन्माद उठे। और पद का नशा भी है। जो पटवारी से लेकर के एसडीएम ताई बने नहीं पेंगे नशो को नहीं आवे। एसडीएम को सीधो एसडीएम बने पद को आ जाए नहीं एसडीएम को पद, तो वो यूं समझे कि तेरे से बड़ो कोई को नहीं। मैं पद की गरिमा ने भी भूल गया है। इसी तरह से राजनीतिक पद भी जो है घस घस के पहले वो सरपंच बनाया, फिर वो बीडीसी बनाया, जिला परिषद बनाया, फिर प्रधान बनाया, फिर एमएलए बनाया। इब्राहिम सिंह जी और नल्लाद जी में नशो पद को यूं बन आयो कि ये सरपंच से शुरुआत करके और इस पद मुकाम पे पहुंचे थे। तो इनको पता था कि किस तरह से आदमी का मान सम्मान में गलती की है। भाई आप कृष्णा जी आई अपने ओलंपिक खेल के आई अपने गाँव को कोई बार पता ही को नहीं होगा गाँव की रिवाइज करना रहे जयपुर रहनो या विदेश में रहनो, देश को मान सम्मान भी बढ़ाई दो है। इसके लिए इनको धन्यवाद भी देते हैं। पर थे आउंदा इन इतनो दे दियो कि राजगढ़ में आज तक 5-6 हजार से ज्यादा हार जीत का कभी अंत नहीं रहा। और थे ले गया मैंने 20,000 पर जब नशो आवे को नहीं आवे या गलती तो कृष्णा जी की थोड़ी है, अपनी गलती है। या तो थे इतना बड़ो जो है मैंने करती हो तो नशो तो आवे ही वो। अब आपके बीच में बहुत वक्ता है। मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी हमारे उप प्रधानमंत्री हुए थे। उन्होंने एक बात कही थी कि लोक लाज से चलता है। और ये लोकतंत्र है, इसमें लोकतंत्र में लोक लाज नहीं रखता कोई भी नेता, कोई भी प्रतिनिधि, वो राज चलता नहीं है। आप जो है लोकतंत्र में लोक राज जो है वो लाज से चलता है। लेकिन मोटा की बात है प्रत्यक्ष घरों में पड़ को देख मिलेगा। तो आप सब लोग बहुत दूर से भी यहाँ पधारे हैं। गांव की भी महिला बैठी है, रंग दूधदार को भी टेम हो गया। मैं ज्यादा वक्त बोल रही हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धर्मचंद जी। अपने बीच में रामनिवास जी शर्मा से मेरा अनुरोध कि वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। उप सरपंच मंदरूप जी पूनिया से भी मेरा आग्रह कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। रामकुमार जी पूनिया पूर्व व्याख्याता से भी मेरा आग्रह कि वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं एक जोरदार जयकारों बुलवाऊंगा। सारा से अनुरोध है जो पीछे बैठा हूं भी इन्हें चौधरी पे आप सबसे अनुरोध है कि दोनों हाथा की मुट्ठी बंद करके जोर से जयकारों बोलना है। बोलो भारत माता की। नरेश है भारत माता की जय बुलवाऊंगा। बोलो भारत माता की। धन्यवाद। मैं आए हुए मेहमानों का मान सम्मान करवाने के लिए मैं जल्दी से जिन का भी नाम पुकारूं, सभी से मेरा आग्रह है कि वो जल्दी आकर राहुल जी का, सुमित्रा जी का मंच पर विराजमान अपने सभी नेताओं का मान सम्मान करेंगे। मैं राहुल जी के मान सम्मान के लिए मंदरूप उप सरपंच से मेरा आग्रह कि मंदरूप जी राहुल जी का माला पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाकर मान सम्मान करें। स्पेशल है भाई साहब। अब आगे सुमित्रा जी का मान सम्मान के लिए मैं कृष्णा देवी वाइफ ऑफ राजेंद्र प्रसाद शर्मा चुंदड़ी उठाकर सुमित्रा जी का मान सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां बजाकर सुमित्रा जी का मान सम्मान करें। और कृष्णा देवी वाइफ ऑफ पुरुषोत्तम लाल शर्मा वो भी चुंदड़ी उठाकर सुमित्रा जी का मान सम्मान करें।
संजू देवी पूनिया, उनका भी सविता वाइफ ऑफ जर्मन सिंह शाल उठाकर उनका मान सम्मान करें। साथ में सुमित्रा दी का भी शाल उठाकर मान सम्मान करें। जोरदार तालियां बजाकर इनका मान सम्मान करें। दुनीराम जी स्वामी जो अपने पार्टी के बघेला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मेरा आग्रह कि वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। दुनीराम जी स्वामी, तालियां कंजूसी ना करो, जोरदार तालियां बजाकर मान सम्मान करो। उसके बाद में जितनी महिलाएं हैं उन सभी से मेरा आग्रह है कि सुमित्रा देवी का माला पहनाकर मान सम्मान करें। सभी महिलाओं से मेरा आग्रह है। आ जाओ सारी आ जाओ। गाना क्या करते हो? अरे गाना क्या करते हो? कुछ भी मारते आपने उधर से ही है, पता नहीं बताया थोड़ा। आगे मैं भाई अपने राहुल जी का, उप प्रधान रामफल जी लमोरिया जी का, गणपत जी का, रण सिंह जी का, धर्मचंद जी का, जगदीश जी सारण का, इनका मान सम्मान के लिए मैं जिन जिनका नाम पुकारूं आप सबसे मेरा आग्रह है कि वो जल्दी आकर राहुल जी कस्बा और अपने मंच पर विराजमान शीर्ष नेतृत्व का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। आदराम शेर सिंह, मुरारी लाल गजानन शर्मा, हाँ राहुल जी कस्बा के, मनोज रामजीलाल, बजरंग अमर सिंह हरिजन उर्फ रंगा, रामकुमार जांगीड़, गणपत राम बागूराम, जिन जिनका मैं नाम पुकारूं जल्दी जल्दी आकर। सुनील दर्शन कुमार, मनदीप पुत्र रमेश पुनिया, रतनलाल शर्मा पुत्र एतराम शर्मा, किरसन अक्षराम, अवाज सिंह मोहर सिंह, जल्दी जल्दी आगे, जल्दी जल्दी। राजेंद्र पलाराम, महिलाओं का अगर हो गया हो तो वे अपना स्थान ग्रहण करें। सुमित्रा जी अपना स्थान ग्रहण करें। राजेंद्र पलाराम एमपी साहब की माला पहनाकर स्वागत करें। सतवीर रामस्वरूप, बलवान अमर सिंह, आप बैठो भी, बैठो। मंदरूप सरपंच से भी मेरा आग्रह है कि वो भी, जयवीर श्रीराम, मंत्रूप रामानंद, फौजी साहब अंकल जी से भी मेरा आग्रह है कि वो भी आए और एमपी साहब का मान सम्मान करें। राजवीर रामनारायण, मान सिंह अमरचंद, जले सिंह बीर सिंह, सतवीर बीर सिंह, धर्मपाल प्रहलाद, और जोरदार ताली बजा दो जो मैं नाम बोलना रही हूं। एंड में बहुत सा ऐसा आदमी है जो कांग्रेस का लात मार के और बगड़ा जिनावर का लात मार के बहुजन समाज अपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना रहा है। उमेश सिंह जांगीड़, रूपचंद शर्मा से भी मेरा आग्रह कि वो आए और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। एमपी साहब की माला पहनाकर स्वागत करें। मोहर सिंह जी नाई से भी मेरा आग्रह है कि वो आए और एमपी साहब की माला पहनाकर स्वागत करें। अंग्रेजों देवी वाइफ ऑफ तनीराम, जिनको अपने मालू परिवार बोलते हैं, ये पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। जोरदार तालियां बजाकर इनका मान सम्मान करें। जिंदाबाद।
विनोद कुमार एहतराम वो भी आए और सुमित्रा जी का माला पहनाकर, दादी तनीराम जो अंग्रेजों देवी है उनसे भी मेरा आग्रह है कि एक बार वो आए और सुमित्रा जी का माला पहनाकर मान सम्मान करें। जोरदार तालियां बजाकर मान सम्मान करें। विनोद कुमार एहतराम, सुल्तान मल्लाराम से भी मेरा आग्रह कि वो अपने सुमित्रा जी का पुष्प भेंट करें, उनका आशीर्वाद दें। जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें। धर्मपाल काजान से मेरा आग्रह कि वो भी आए और भाई राहुल जी कसवा के माला पहनाकर मान सम्मान करें। जयलाल प्रहलाद से मेरा आग्रह है कि वो आए और सुमित्रा जी को पुष्प भेंट कर उनका मान सम्मान करें। बलबीर हरबज, उनसे भी मेरा आग्रह कि वो आए और सुमित्रा देवी जी को पुष्प भेंट कर उनका मान सम्मान करें। रामनिवास शर्मा से मेरा आग्रह कि वो आए, वो मान सम्मान करें। लीलूराम शर्मा से आग्रह कि वो अपने राहुल जी कसवा का माला पहनाकर स्वागत करें। लीलूराम जी शर्मा। संदीप चनोप जी कसवा का माला पहनाकर मान सम्मान करें। राजू पुत्र मंदरूप से मेरा आग्रह कि वो आए, एमपी साहब और सुमित्रा जी का पुष्प और माला पहनाकर मान सम्मान करें। अगर इनके अलावा संदीप रमेश से मेरा आग्रह कि वो आए और एमपी साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। राजेंद्र प्रसाद शर्मा से जो अपने पंचायत के जीएसएस अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा आग्रह कि वो राहुल जी कसवा और सुमित्रा जी को पुष्प भेंट करें, उनका मान सम्मान करें। जोरदार तालियां बजाकर मान सम्मान दें। सभी आगे। अब मेरा आग्रह है राजपाल और रणधीर से कि जितने अपने मंच पर विराजमान हैं सभी का मान सम्मान माला पहनाकर करें। राजपाल, रणधीर, आदराम, गोपीराम से सभी मंच पर विराजमान जितने अपने अतिथि बैठे हैं उनका माला पहनाकर मान सम्मान करें। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। अगर भूल से किसी भाई का नाम अगर वंचित रह गया है वो भी आकर एमपी साहब और सुमित्रा जी का मान सम्मान कर सकते हैं। अब दो बात मैं अपने गांव की बताऊंगा थाने, उनका बाद में बहन सुमित्रा जी आपका मत मांगेगी थारकने और भाई राहुल जी कसवा चुनाव से संबंधित है और अपने गांव में गुमांड में तहसील में क्या काम करवायो उनकी व्याख्या करेगा। रमेश जी डूडी दुमकी से दानोटी, उनसे भी मेरा आग्रह कि वो आए और मान सम्मान एमपी साहब का करें। अंधेरा होने लगे, दो बात बताऊं। अपना आने वाली 25 तारीख ने राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके शुभ अवसर पर हमारे बीच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जैक्सन पूनिया से मेरा आग्रह कि वो आए और एमपी साहब का मान सम्मान करें। आपने 25 तारीख ने जो चुनाव होने वाला है उनका खतरा अपने कन वोट मांगने में आज सुमित्रा जी और भाई राहुल जी कसवा अपने बीच में है, पूरी टीम आई दी है। आज से 5 साल पहले इसी प्रकार से अपने गांव के मुख्य चौक के अंदर सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने पक्ष में मत मांगने के लिए अपने बीच में आए थे। कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र था कि अब की बार राजस्थान के अंदर अगर हमारे पक्ष में अगर मत देते हो तो हम लोग किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, बेरोजगारों का भत्ता और बिजली की दरें जो हैं वो नहीं बढ़ाएंगे। ये 3 मोटी जो बातें थी हम लोगों ने कांग्रेस सरकार के समर्थन में उनको मत दिया और मात्र 0.5% से राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार में आई और आज कांग्रेस पार्टी के 5 साल पूर्ण हो गए हैं। इसके लिए आज वापिस ये सभी अपने गांवों के अंदर चौक के अंदर मत मांगने के लिए आ रहे हैं। 5 साल के अंदर इन्होंने क्या किया? आज आपके सामने ये जनरेटर चल रहे हैं,
बिजली बचाने की तो बात छोड़ो, बिल बढ़ाने की, लेकिन बिजली के तारों के अंदर करंट ही नहीं छोड़ा, आज तक बिजली आ ही नहीं रही है। जो इन्होंने किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ के लिए कहा, आज तक कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। बेरोजगारों को भी कोई भत्ता नहीं मिला, बल्कि बेरोजगारों के ऊपर कुटाराघात किया। इस सरकार ने एक पेपर लीक नहीं, कम से कम 17 पेपर लीक इस सरकार ने किए, बेरोजगारों को भी धोखा दिया। इसलिए आज अपने बीच में बीजेपी पार्टी के पक्ष में मत मांगने के लिए अपने जिले के युवा सांसद और जिले की तस्वीर बदलने वाले भाई राहुल जी कस्वा सुमित्रा जी के पक्ष में मत मांगने के लिए अपने चौक के अंदर आए हुए। एक दूसरी पार्टी भी अपने बीच में आ रही है, जो बड्डो जिनावर लेके आवा है, जो ने तो अपने घर बाढ़ का जिनावर ने गांव राक्स का, उनको नाम है हाथी। 5 साल हो गए गांव वालों, आपा हाथी ने खूब वोट दिया है, लेकिन एक सिंगल काम ग्वालियर गांव का मनोज यांगली के अगर अपने कोटे से भी अगर हुआ है तो एक काम गिना के बता सकता है। कांग्रेस पार्टी की आज कृष्णा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उसने भूंदड़ी जोड़ी से भटोड़ तक सड़क का निर्माण करवाया, लेकिन एक उनको उलाना भी देता हूं। उलाना इस बात का है कि ये गांव वाले सभी जागरूक मतदाता हैं। हम लोगों ने 1.5-2 साल जो आदरणीय राम सिंह जी कस्वा, राहुल जी कस्वा के प्रयास से जो मिसिंग लिंक स्वीकृत करवाई थी ग्वालियर से भूंदड़ी जोड़ी तक, उसके लिए गांव वालों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, तो वो सड़क का निर्माण हुआ। उसका भी ये झूठी श्रेय लेने के लिए, जिसका नाम राजगढ़ तहसील में झूठी श्री है, उसने भी वो फीता काट कर अपना नाम कमाने का काम किया। अपने सभी को मालूम है कि उस सड़क का निर्माण आदरणीय राहुल जी कस्वा और राम सिंह जी कस्वा के प्रयास से ही संभव हुआ। जो उन्होंने काम किया वो भटोड़ तक सड़क है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। आज इस गांव के अंदर अपना जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर 21 कमरे हैं। आदरणीय राम सिंह जी कस्वा की एक ईंट उसके नाम से बोल रही है, पूरे कमरे राम सिंह कस्वा के नाम से। उस स्कूल के अंदर 15 बीघा के अंदर सरकारी बिल्डिंग की जो बाहर के 4 दीवारी है वो भी आदरणीय राम सिंह जी कस्वा की देन से संभव हुई है। आज अपने गांव के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो भी आदरणीय राम सिंह जी कस्वा के द्वारा ही संभव हुआ है। अपने गांव के अंदर हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने का काम भी आदरणीय राम सिंह जी कस्वा, राहुल जी और कमला जी के प्रयास से संभव हुआ है। अपने गांव के अंदर आज से 4-5 महीना पूर्व जो हरिजनों की बस्ती के अंदर इन गांव वालों ने झूठे वोट लेने के लिए और दुष्प्रचार करके उनको दबाने के लिए और उस गली के अंदर भी ये कहा कि हरिजनों तुम्हारे बर्तन इसके कीचड़ में उतार देंगे, वो भी काम आदरणीय राहुल जी कस्वा, राम सिंह कस्वा के प्रयास से संभव हुआ है। अभी 1 महीना पूर्व आदरणीय राम सिंह जी कस्वा के प्रयास से गणपत राम के घर से छोटू राम के खेड़ा तक वो खुर्रा भी स्वीकृत है, लेकिन उस सरपंच ने आज तक उस खुर्रे के ऊपर ईंट नहीं लगाई। क्यों? कि उसको वोट चाहिए। और उस सरपंच को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरपंच साहब आप वोट ले लो, लेकिन वो मेन रास्ता है, उसको रास्ते का बनाने का आप काम करो। लेकिन ये वोट के चोर, झूठी लुटेरे सरकार, आज तक इन्होंने ग्वालियर गांव के अंदर कृष्णा जी का एक काम बोल रहा है, खाली वो भटोड़ से भूंदड़ी जोड़ी तक सड़क निर्माण, और मनोज यांगली का सिंगल काम नहीं है। राम सिंह कस्वा के अगर मैं ग्वालियर गांव के पूरे काम गिनाना चाहूं ना, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे अपना पुराना स्कूल के लिए राम सिंह कस्वा जी ने 10-12 की ये बोला इस बिल्डिंग को तोड़ दो, इसकी पूरी धर्मशाला का कोटा मैं देने का काम करूंगा, वो भी देने के लिए तैयार है। आप सभी जागरूक हो। ये 25 तारीख तक जो फिर रहे हैं गांव में कि मेरे कहने से वोट दे दो, मेरे कहने से दे दो, 25 तारीख के बाद में गांव वाले हमने दिखे को निका काम करनियो करेगो अड़के बस करो को नहीं है। थारो वोट बड़ो कीमती है, वोट की वैल्यू समझो। और आने वाली 25 तारीख ने आज तक 17 चुनाव हुए हैं। गांव को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये गांव आज तक अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पीछे रखने का काम नहीं किया है। और 3 दिसंबर को 1 नंबर पर ग्वालियर गांव के अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी। आप सब लोगों ने मेरे विचार सुने, आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक जोरदार जयकारो लगाऊंगा, सारा जना मुट्ठी बंद करके जोरदार बोलियो, बोलो भारत माता की। फिर वही बात पिछला कौन बोलिया, जब तक नरेशन नहीं बोलोगा मैं पंडो ही कौन छोड़ू। बोलो भारत माता की। धन्यवाद। अगले संबोधन के लिए मैं गणपत जी ख्यालिया को खाली 2 मिनट के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियां बजाकर गणपत जी का मान सम्मान करें। 25 तारीख को होने वाले चुनाव में आपके प्रत्याशी सुमित्रा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद राहुल जी, सम्मानित मंच, गांव के सम्मानित मतदाता भाइयों और बहनों, आप सबको पता है
25 तारीख को चुनाव हो रहा है। मेरा तो एक ही निवेदन है कि ज्यादा बोलने से को वोट आवे ने और थाने जो देना उठाते दो ही का वोट है। मैं ए गांव के माँ एक ही बात कहनी चाहूँ कि मेरा मिलनिया, मेरा दोस्त है, मेरा कोई रिश्तेदार, मैं उन सब से अपील करूं कि थे 25 तारीख ने सुमित्रा जी ने वोट दियो। और दूसरी तो अपील यह करूं कि भाई मेरे से बहुत लोगों को काम पड़ा है और जे मेरे कने से वोट नहीं दिया तो मेरे कन तो नहीं हो भैया। फिर कहा लिखो का कि हमारा कोई काम को नहीं करे, काम बहुत पड़ा लोगों को और हमें सिफारिश बम्बई तक की सिफारिश आओ मेरे कने क्या वो काम करिए। लेकिन अगर कने से वोट ना देते होगा तो मैं थारे आधी रात काम आऊंगा और नहीं दोगा तो मैं सतवीर ने बोलू को कुड़ 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 दिया है, मेरे साथ ना करियो और 25 तारीख से ज्यादा वोट दियो। धन्यवाद, जय भारत। धन्यवाद जी। गणपति ख्यालिया ये कहना चाहे हैं कि राजस्थान के अंदर 3 दिसंबर ने राज भी बीजेपी को आगो और सुमित्रा देवी जी चूरू जिले में कोनी राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटा से चुनाव भी जीतेगी, मंत्री भी बनेगी। अगले संबोधन के लिए आदरणीय मैं सुमित्रा जी से मेरा आग्रह है कि वो आए और अपना मत मांगने के लिए गांव वालों के सामने अपना संबोधन दें। जोरदार तालियां बजाकर सुमित्रा जी का मान सम्मान करें। आदरणीय लोकप्रिय सांसद भाई राहुल जी कसवा और मंच पे सभी सम्मानित गण और यहाँ पे उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गों और माताओं और बहनों और युवा साथियों और प्यारे बच्चों, सबको मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और मैं मेरे आदरणीय पिताजी नंदलाल जी पूनिया और आदरणीय सांसद राम सिंह जी कसवा, भाई राहुल जी कसवा, इनके सहयोग से मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। चाहूंगी कि पिछले 5 वर्षों के कांग्रेस के राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की विधायिका जी ने जो एक भ्रष्टाचार की शासन व्यवस्था पैदा करी है और लोगों में डर और माहौल का वातावरण बनाया है और पुलिस और प्रशासन जिसका उपयोग शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून की व्यवस्था बनाए रखने जनता की सेवा के लिए किया जाना चाहिए था, उस पुलिस और प्रशासन का उपयोग उन्होंने लोगों को डराने धमकाने और लोगों को प्रताड़ित करने के लिए किया। और ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल नियम बनाए कि खुद के घर पे आना किसी को अनुमति नहीं है, ऑफिस में जाओ और ऑफिस में मैडम उपलब्ध नहीं होती है तो एक जनप्रतिनिधि का हिसाब होता है कि वो जनता को हर वक्त जब उनको समस्या हो उनसे मिले, उनको उपलब्ध हो। और समाज में सबको भाई भाई को जो लड़वाने का कार्य किया है और समाज को तोड़ने का कार्य किया है। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप ऐसी शासन व्यवस्था को हटाकर एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सबका मान सम्मान हो, सबके काम किए जाए और एक भाईचारे की भावना लाई जाए, ऐसी व्यवस्था लाने के लिए आपका समर्थन और आपका आशीर्वाद मांग रही हूँ। और मैं बोल रही हूँ कि एक कदम आपकी तरफ मैंने बढ़ाया है और एक कदम मेरे साथ में आप बढ़ाइए और मैं आप सबका मान सम्मान रखूंगी और सबका भरोसा और विश्वास बनाए रखूंगी। और माताओं और बहनों से कहना चाहूंगी कि महिला होने के नाते महिलाओं से संबंधित समस्याओं को निराकरण करना मैं अपनी प्राथमिकता में रखूंगी। धन्यवाद। भाई आदरणीय राहुल जी कसवा से मेरा आग्रह कि वो आए, जोरदार तालियां बजाकर राहुल जी कसवा का मान सम्मान करें। तो बैठ जाए इतना चला बात रह गयो। सारा से एक बात को अनुरोध है कि गांव वाला तो सारा बेरो है क्या लाडुआ से तोलन को प्रोग्राम है सुमित्रा जी को और राहुल जी को, सारा जना प्रसाद लेके लाडू खा के फेर ही घर जानो है। लाडू भी थे तोल रहे हो, खाओ भी थे माने वोट तो दोगा ना ढंगू थारा ही लाडू थे खा लो माने के मिलने वाला है। कितनी होगी गांव में ग्वालियर गांव में आज हमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुमित्रा पूनिया जी के साथ में गांव में पहुंचे हैं। मंच पर विराजमान हमारे मंडल अध्यक्ष सतवीर जी, जिनको बहुत जोशीलो भाषण सुने थे लोग। मैं तो युवा साथियों से इतनी कहनी चाहूं कि थारे गांव का लोग थारे गांव का ही सतवीर जी हैं और गांव की जो सारी बातें बताई हैं विकास की वो थे सुनो, समझो बात ने और महसूस करो कि किसने कौन सी पार्टी ने किस नेतृत्व ने गांव में क्या काम करवाया है क्या नहीं करवाया है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आप चुनाव लड़ा है, चुनाव में वोट डाला है और वोट डालने के पीछे कोई कारण है, एक ही कारण है कि गांव में अपन विकास चाहिए। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई भी कारण दूसरों को नहीं। अच्छी कानून व्यवस्था हो और साथ में गांव में मूलभूत सुविधाएं हमारी मजबूत हों और वो पहुंचे हमारे गांव तक, ये हमारा पहला काम है। मंच पर
धर्मचंद जी हैं और साथ में हमारे सभी सरपंचगण, बीडीसी मेंबर, हमारे जिला परिषद सदस्य जगदीश जी सारन और हमारे उप प्रधान रामफल जी और धर्मेंद्र जी शोरान साहब, सभी लोगों का मैं सम्मानित मंच का नाम भूल जाऊँ तो थे बुरो ना मान जाइए, सारा में धन्यवाद है ना। हो जा कहते घर की टीम बुरो मान जाए, नाम तो लियो को ले लिए वोट हो जाए नुकसान कर देता था तो क्या को नाम रह गया बुरो ना मान जाइए रहे। मैं एक ही बात करनी चाहूं, अरे लाटू मिला तो बातों कड़ा हो, बस 5 मिनट जाऊंगा मैं, बस चिंता ना करो। बोरा संभरो क्या कागड़े डाल बैठे आजकल, मुझे सब तरह लग रहा। राहुल केसवाल ने बोलना शुरू किया और जनता उठ पड़ी और फिर जनता का मन बन गया है कि कांग्रेस को उठा के बाहर फेंक दो 3 तारीख को। ऐसा नहीं चला ये, उठो ना कोई भी, सबर रखो। तो मैं थाना इतना कहना चाहूँ, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 5 साल पहले जो चुनाव लड़े गए वो झूठ के आधार के ऊपर, लोगों ने भ्रमित करने के आधार पर, लोगों ने बेवकूफ बनाने के आधार पर करे। बहुत कोशिश करी मैं समझाने की, गहरे चुनाव में भी मैं भैया झूठ की दुकान है मान जाओ, पर मारली के कह की कुलमानी हाथ ना हाथ खा गयो। थारे गांव में अभी सतबीर सारी गांव की सूची बताई, सतबीर थारे गांव में कह पे लगे हैं 5 साल में मेरे चुनाव के बाद में। हाँ नहीं, अभी 5 साल में विधायक कह पे लगाया थारे गांव में। अरे ईट कौन लगाई? अरे हाँ बोलोगे समझा, थारे गांव में कोई विधायक कोटे कोई ईट लगी है 5 साल में? लोगड़ी लेके आओ उनको क्या हो गई भी मार्केट आ जाओ, मैं सब लगा देना, चिंता ना करो दे। मैं थाने सारा ने कहूँ, सारे गांव की लंबी गांव में पानी की व्यवस्था, बूंगी जल प्रदाय योजना से पानी आया, ग्वालियर से नांगल छोटी, ग्वालियर से भक्ति जोड़ी, सड़कें हो गई, सरकारी विद्यालय में 4 द्वारी का निर्माण, कमरों का निर्माण, डानियों का विद्युतीकरण। अब डानिया में लाइट आई है। अब कांग्रेस की विधायिका ने जो पूरा परिवर्तन करने की बात करी, 47 साल बोलकर है, पिछले 5 साल में किसी भी गांव में ढाणी नाम की कोई योजना नहीं। मैं